हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी रहेंगे अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिन के बाद ब्लॉग वीडियो बनाए हैं और वो भी बनाए नहीं होते हैं अगर काजल का तबीयत ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों, काजल को अचानक ऐसा क्या हुआ कि काजल का तबीयत ख़राब हो गया। और काजल का तबीयत कैसे ख़राब हुआ दोस्तों, अचानक काजल गिरी और बेहोश हो गई। और जैसे ही वो बेहोश हुई, उसके बाद पानी का छींटा उटा सब लोग मारे, लेकिन होश नहीं आया उसे। और जब दोस्तों होश नहीं आया तो उसके चाचा चाची का किए ले गए हॉस्पिटल उठाकर। डॉक्टर तुरंत एडमिट कर दिया। और जब डॉक्टर एडमिट किया और करने के बाद बोतल वगैरह इंजेक्शन मतलब दिया हुआ, और जब बाहर से दवा लिख कर पर्ची दिया उसके चाचा को, तो का किए वो भाग गए। मतलब ऐसा कोई करता है, अपने बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़कर कोई भाग लेता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसको छोड़कर वो भाग गए। लेकिन एक बात ये किए दोस्तों, भले भागें, फ़ोन तो करके बता दिए। भागे तो भागे लेकिन फ़ोन तो कर दिए। हमारे भैया के पास फ़ोन किए और बोले कि काजल का तबीयत ख़राब है और उसको हम एडमिट कर दिए हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप देखो, आप संभालो। भैया हमारे कुछ देरी तक घबराए रहे कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब उसका अचानक तबीयत ख़राब हो गया, ऐसे क्या नौबत आ गया कि हॉस्पिटल में भर्ती है। अब भर्ती होने के बाद उसको काहे छोड़ कर भागे, क्यों भागें, बहुत सोच में पड़ गए। थोड़ा देरी तक वो घबराए थे कि ये लोग बहाना मार के बुला रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे, क्या है क्या नहीं, कुछ भी भाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, भैया के अंदर एक अजीब प्रकार का डर हो गया था। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा फ़ोन आया। तो जो एडमिट कागज़ मतलब बना था उसका, काजल का एडमिट, काजल पे भैया का नंबर डलाए थे। इतना चलो खैर उसके चाचा किए कि एडमिट मतलब कागज़ पे भैया का नंबर डाले थे। तो उसके बाद कुछ देरी तक कंडक्टर लोग इंतज़ार किए, डॉक्टर लोग बाहरी दवा का। जब वो दवा नहीं मतलब लेकर आए हो तो फरार हैं, तो उस नंबर पे फ़ोन किया गया। जब हॉस्पिटल से फ़ोन आया हमारे भैया के मोबाइल पे कि यहाँ पर एक काजल नाम की लड़की मतलब पेशेंट का ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और इस हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसके बाद आप लोग कहाँ हैं, और दवा लिख कर दिए थे अभी तक आए नहीं। मतलब बोले आप कहाँ हैं, बाहर से दवा लिखे हैं, उसको जल्दी लाया जाए, पेशेंट का हालत ख़राब है वगैरह वगैरह। तो भैया को हमारी बहुत ज़ोर से झटका लगा। अरे मतलब तो उसके चाचा किए तब डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही फ़ोन आ गया। वो तुरंत भाभी को बुलाया और भाभी से बताने लगे कि हॉस्पिटल से फ़ोन आया, ऐसे ऐसे कंडीशन ख़राब है, ऐसे ऐसे बातें हैं। तो उसके बाद भाभी थोड़ी देरी तक मतलब खामोश रहीं। खामोश होने के बाद फिर भाभी का मतलब मन में विचार आया कि क्यों ना सही हो सकता है, चलो देखें, देखना चलना ही ज़रूरी है। और भाभी और रंजना दीदी जाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद इसी पर सलोनी घर में हंगामा मचा दी। अब नहीं तो तब सलोनी कहीं कोई नहीं जाएगा, लगी अर्दन बर्दन पटकने लगी, झगड़ा लड़ाई करने, सबसे तू मैम करें, सर फोड़ डालेंगे अगर चला जाए, कोई चला गया, ये वो दुनिया भर का सलोनी मार, घर में हंगामा मचाए। बेचारी काजल उधर पेशेंट मतलब काजल का तबीयत कंडीशन इतना ख़राब, वो बेचारी भर्ती पड़ी है और इधर घर पर अजीब तरीक़ा से नौटंकी शुरू है। उसके बाद भाभी बोली कि अरे 2-4 महीना 6 महीना जो भी थी हम लोग के साथ थी, अब उसका कंडीशन थोड़ा ख़राब है, उसका तबीयत नहीं ठीक है, तो जाना तो ज़रूरी ही है। उसके बाद किसी भी तरह से भाभी घर में मतलब विरोध करते हुए भाभी रंजना दीदी गई, फिर बाद में हमारे भैया भी गए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर हॉस्पिटल पे क्या है क्या नहीं है, भैया से फ़िलहाल बात किए हैं। भैया से बोले भैया आप काजल को घर लाइए, एक बहू के हक़ से ना लाइए, एक राज की पत्नी के हक़ से ना लाइए, आप एक बेटी के हक़ से ले आइए। आप बहू, वो आपकी बेटी है। आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारी बेटी, आप हमेशा बोलते हैं बेटी की तरह से। भाभी भी बोलती है बेटी की तो है, बेटी है तो बेटी के हक़ से ले आइए, उसका इलाज कराइए। बेचारी भरपेट खाने को मिलेगा उसे, वहाँ पर खाने की वजह से काम कराती रहे, भरपेट खाना ना देती रहे। फिर वही पुराना वाला काम शुरू करवाई, घर घर बर्तन मजाना धोना झाड़ू पोछा करवाना शुरू करवाई उसकी चाची। वो सब करने से इनकार कर दी, तो उसको खाना
मतलब बंद कर दी, उसके अच्छे से ध्यान नहीं रखी और काजल का सेहत कमज़ोर होता गया। ऊपर से राज का टेंशन। फिर दोस्तों अचानक गिरी काजल बेचारी बेहोश हो गई, उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हम तो इसकी फ़िलहाल काजल के बारे में कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भैया हमको बहुत उल्टा सीधा बोले थे और धमकी भी दिए थे, और भाभी गरियाई और आई थी हमारे को लिए उल्टा सीधा हमको कई डाली थी। इसीलिए हम दोस्तों हम काजल के बारे में कोई वीडियो बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन कल परसों से जब काजल का तबीयत ख़राब ज़्यादा हुआ ना, तो हमसे रहा नहीं गया। हम फ़िलहाल हम भैया से वैसा छोट हैं और भी छोट होकर मतलब जो कहते एक बेहा जो होते हैं कि बेहा को कितना भी उखाड़ के फेंका जाए, झुरा के मतलब डंठ हो जाता है, फिर भी फनगा फेंक देता है। तो समझ लीजिए हम एक बेहा हो गए हैं। चाहे जितना भैया हमको बोलें, चाहे भौजी, चाहे जितना गरियाई, चाहे जितना पब्लिक हमको उल्टा सीधा कमेंट किया, लेकिन हम काजल का साथ नहीं छोड़ें और अब भी नहीं छोड़ेंगे। रहा नहीं गया दोस्तों, तो हम फिर अपने भैया के पास फ़ोन किए। हम बोले भैया काजल को घर लाओ, जो भी दवा दारू का खर्चा रहेगा उसका जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, आप ले आइए घर। हम अपने दवा के पैसे में से आधा दवा उसको देंगे, लेकिन हम उसका इलाज करवाने को तैयार हैं। आप बहू के हक से ना लाइए, बेटी के हक से ले आइए। राज चाहे माने या ना माने, आप उसको अपना एक समझ लीजिए अनाथालय से जैसे बच्ची एक सब ले आते हैं, गोद ले लेते हैं और उसका पालन पोषण लाड करके पढ़ा लिखा कर शादी ब्याह कर देते हैं। तो तुम भैया मान लीजिए उसका पालन पोषण लाड तो करना नहीं, पढ़ाना लिखाना है नहीं, वो बड़ी तो ऐसे ही हो गई, उसका सिर्फ शादी विवाह करना है। तो उसके शादी विवाह को दूर रखते हुए उसकी सेहत का ध्यान दीजिए और ले आइए। जो भी मतलब खर्चा रहेगा दवा का हम देने को तैयार हैं। हम पब्लिक के नहीं बताएंगे कि हम काजल को कितना दे रहे हैं कितना नहीं, हमको नाम नहीं कमाना है, लेकिन आप ले आइए। आप हमसे बताइएगा कि जो भी पेमेंट बनेगा हम आपको देंगे। भैया बोले चल ठीक है, और अभी जैसा होगा वैसा हम तुमको बता रहे हैं। तो दोस्तों यही सब भाई से बात हुआ है, काजल को लेने सब आज जाएंगे, देखिए लेकर आएंगे कि क्या है क्या नहीं, ये भी हम नहीं बता पाएंगे। काजल तो आई गई होगी। तो फिलहाल दोस्तों अब हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे, जैसा भी उसका सेहत होगा और जैसे भी उसकी सेहत में सुधार रहेगा, और जैसे ही वो आ जाएगी भैया भाभी के घर हमारे, वो भी बताएंगे, वो भी जानकारी देंगे। फिलहाल अब इतने ही। अब हम वीडियो अपना मतलब दोस्तों बंद कर रहे हैं और हम बताते रहेंगे, जुड़े रहेंगे आप लोगों से। अब काजल का मतलब जब तक काजल का हक नहीं, बस दोस्तों हमें किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। अब हमको बस सीधे लक्ष्य पे ध्यान देना है कि काजल का घर और संसार बसाना है। अब काजल आ जाएगी, उसका सेहत ठीक हो जाएगा, पूरा ध्यान काजल के तरफ रहेगा। बस हमारा हम ही आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमको सपोर्ट करिए और हम काजल को उस अन्याय से मतलब उस सफलता पूर्वक उसका घर बसा सकें, उसके साथ अन्याय ना हो, बस हम यही चाहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा शोर शराब हो रहा है, हम इसलिए वीडियो बंद कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।